हरिद्वार में बालावाली स्टेट हाईवे पर जमकर बवाल हो गया है और हंगामा तब और बढ़ा जब मांस से भरे एक वैन ने सड़क किनारे चल रही गाय को टक्कर मार दी, जिससे गाय की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, पिकअप वैन को उन्होंने घेर लिया और उसके बाद ड्राइवर और उसके साथी को पकड़कर जमकर पीटा गया। बाद में गुस्साए ग्रामीणों ने वैन में तोड़फोड़ की पहले और फिर वैन को आग के हवाले कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन माहौल बिगड़ने पर ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठियां भांजी, भीड़ को तितर-बितर किया। बाद में वैन के ड्राइवर और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन ने साफ कहा है, हंगामा करने वालों और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मां बेटे के पिस्टल से फायरिंग की तस्वीर सामने आई, जिसे लेकर हड़कंप मचा है। वीडियो छतरीपुरा का बताया जा रहा है, जहां पर छत पर एक मां और बेटा हवाई फायरिंग कर रहे हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल है, इसे लेकर अब पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। वायरल वीडियो में मां और बेटा पिस्टल हाथ में लेकर छत पर फायरिंग कर रहे हैं। ये बताने की जरूरत नहीं कि इनकी एक चूक किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, लेकिन रील की खुमारी में ये छत पर फायरिंग का वीडियो बना रहे हैं। वहीं वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ये जांच करने में जुटी है कि फायरिंग जिस पिस्टल से की गई वो पिस्टल वैध है या अवैध, उस पिस्टल को चलाने के लिए लाइसेंस है या नहीं। हरिद्वार में एक हाथी ने जमकर उत्पात मचा दिया। जिले की राजलोक कॉलोनी में रात के वक्त हाथी घुसा। हाथी ने घर के बाहर खड़ी एक कार को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। पहले हाथी ने अपने पैर से गाड़ी को कुचला और उसके बाद दांत में फंसाकर कार को पलट दिया। वीडियो देखिए आप, हाथी कार को पलट रहा है। इतना ही नहीं, हाथी ने कॉलोनी की कई और जो चीजें थी, सामान था, उसे भी नुकसान पहुंचाया। इस घटना ने लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वन विभाग ने हाथियों को पकड़ने के लिए कई टीम्स बनाई हैं, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये हरिद्वार में हाथी का आतंक कह सकते हैं आप। इस तस्वीर को देखिए आप, कैसे रिहायशी इलाके में पहुंचकर हाथी ने ये नुकसान पहुंचाया। वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार में हाथियों का एक झुंड दिखा, जिसके बाद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। हाथियों का ये झुंड नेशनल हाईवे 534 पर आ गया था। इसे देखते ही मौके पर मौजूद लोग तो सहम गए और फौरन वापस दौड़ने लगे। इस दौरान कुछ लोग झुंड में मौजूद हाथियों का वीडियो भी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हाथी उनकी ओर तेजी से बढ़े तो लोगों ने मौके से भागने में ही अपनी भलाई समझी। काफी देर तक लोग सड़क पर चलते रहे, हाथियों का झुंड उनका पीछा करता रहा। हालांकि कुछ देर बाद हाथी जंगल की ओर वापस लौट गए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक तेंदुए की दस्तक से लोग दहशत में हैं। ये तेंदुआ कुछ दिन पहले ही एक घर के बाहर शिकार की तलाश करता दिखा था और अब एक बार फिर से ये तेंदुआ रात के वक्त रिहायशी इलाकों में शिकार की तलाश करता दिखा है। तो इस तेंदुए की तस्वीर जब दोबारा से घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुई है तो लोगों में दहशत है। रात को सड़क पर चलना, शिकार ढूंढना, तेंदुआ, अब ये तो आए दिन की बात सी लग रही है। तस्वीरें जयपुर के सूतमेल इलाके की हैं। यहाँ पर तेंदुआ दिखने की जानकारी सामने आने के बाद से लोग सहम गए हैं। सबसे ज्यादा फिक्र लोगों को अपने बच्चों की हो रही है, तो बच्चों की सुरक्षा को लेकर लोग फिक्रमंद हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रविवार को तब माहौल बिगड़ गया जब एक स्कॉर्पियो गाड़ी की टक्कर से ई रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद नाराज लोगों ने स्कॉर्पियो गाड़ी को मौके पर ही पकड़ा, ड्राइवर को बाहर निकाला, गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। स्कॉर्पियो गाड़ी सड़क पर धू-धू कर जलती हुई तस्वीरें आपके सामने हैं। जानकारी मिलने के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक गाड़ी तो देखिए जलकर खाक हो गई थी। इस घटना से नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। हादसे के खिलाफ खूब नाराजगी जताई। पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझाया, मामले को शांत कराया।
उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक होमगार्ड पर बड़ा आरोप लगा है। आरोप है कि होमगार्ड ठेके पर उधार की शराब न मिलने से इस कदर नाराज हुआ, उसने ठेके को ही आग लगा दी। ठेके को आग लगाने वाली उसकी करतूत दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीर में साफ दिखा एक व्यक्ति मुंह पर सफेद गमछा बांधकर पहुंचता है और ठेके के नीचे पेट्रोल जैसा कुछ डालता है और फिर जेब से माचिस निकालकर ये देखिए आग लगा देता है और बाद में वापस पलटता है, बाइक पर बैठता है, फरार हो जाता है। ठेके के सेल्समैन ने इस मामले में डायल 112 के होमगार्ड को आरोपी बताया, जिसका कहना है कि उधार की शराब न देने की वजह से होमगार्ड ने ठेके को ही आग लगा दी। ये मामला दौराना इलाके में मौजूद एक वाइन शॉप का बताया जा रहा है। इधर दिल्ली के लाल किले से करोड़ों का कलश चोरी करने वाला चोर यूपी के हापुड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने कलश चोरी करने के आरोपी भूषण शर्मा को हापुड़ से गिरफ्तार किया और उसे अपने साथ लेकर दिल्ली आ गई है। लाल किला परिसर में हुए जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भूषण शर्मा नाम का ये कलश चोर, इसने कलश चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी करने के बाद वो कलश को एक बैग में भरकर मौके से फरार हो गया। इस दौरान उसका चेहरा एक सीसीटीवी में कैद हो गया था। इसी के आधार पर, इसी की मदद से दिल्ली पुलिस आरोपी भूषण शर्मा तक पहुंची और उसे गिरफ्तार किया गया। चुराया गया कलश करोड़ों का है, एक जैन कारोबारी का था। इसकी चोरी होने के बाद से ही चोर की तलाश की जा रही थी। पुलिस की गिरफ्त में अब ये चोर आ चुका है। और अब खबर आपको सतर्क करने वाली है। अगर आपके घर में एसी है, लंबे वक्त से एसी का फिल्टर आपने साफ नहीं करवाया है, सावधान हो जाइए आप, क्योंकि एसी को लेकर लापरवाही जिंदगी छीन सकती है। आज हरियाणा के फरीदाबाद से एसी से जुड़ी ऐसी ही खौफनाक खबर सामने आई है। ये डराने वाली खबर आपको आगाह करने के लिए देखना जरूरी है। फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड इलाके में 4 मंजिला मकान की पहली फ्लोर पर लगा एसी जोरदार धमाके के साथ फट गया और पहली फ्लोर से आग के शोले उठने लगे। धमाके की आवाज से आसपास के लोग दौड़ कर आए। इस बीच पहली फ्लोर पर रह रहे लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, जिस पर लोगों ने चैन की सांस ली। इस दौरान किसी ने ऊपरी फ्लोर की ओर ध्यान नहीं दिया, जिस फ्लोर तक आग की उठती लपटें धीरे धीरे पहुंच रही थी और धुआं अंदर के कमरों में भर रहा था। और जब लोगों का ध्यान गया तब तक आग इतनी भड़क चुकी थी कि किसी की दूसरी फ्लोर तक जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। जब बचाव टीम मौके पर पहुंची और उसने दूसरी फ्लोर का दरवाजा तोड़ा, तब तक दूसरी फ्लोर पर मौजूद पति पत्नी और बेटी की दम घुटने से सांसें उखड़ गईं, जबकि बेटे ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इस परिवार के साथ रह रहे कुत्ते की भी मौत हो गई। और ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, आप लोग दिखा सकते हैं कि बहुत बड़ा हादसा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना के करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। अगर दमकल की टीम जल्दी पहुंचती तो शायद हादसे को टाला जा सकता था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक ट्रक सवार को रोकने की कोशिश कर रहे बाइक सवार की जान बाल बाल बची। सड़क पर दौड़ रहे ट्रक को रुकवाने की कोशिश ये युवक कर रहा था। इस दौरान वो सड़क पर गिर गया और ट्रक के पहिए के नीचे आने से बस बाल बाल बचा। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, सहस्त्रधारा रोड की हैं। यहाँ पर हरियाणा नंबर का बिना रेयर प्लेट वाला ट्रक ये नो एंट्री के बावजूद सड़क पर जा रहा था। इसे जो राजपुर क्रॉसिंग है उसी के पास एक बाइक सवार ने रुकवाने की कोशिश की। तस्वीरें देखिए आप, बाइक सवार ट्रक के हेल्पर सीट की साइड की खिड़की से ट्रक को रुकवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका और ये बाइक सवार ट्रक के नीचे गिर गया। इस दौरान महज कुछ इंच के फासले से ही बाइक सवार ट्रक के पहिए की जद में आने से बचा, उसकी जान बस बची। वहीं पास में मौजूद किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया, जिसमें ट्रक ड्राइवर की करतूत कैद हुई है। तो वो सच देख रहे थे आप, जिसकी खुद खबर गवाह है। मुझे एबीपी न्यूज पर इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।